अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शुमाइला अरशद। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का धरना खत्म कराने में नाकामी पर मकामी इंतजामिया को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। मजीद 48 घंटे की मोहलत। रियासत के रिट को बरकरार रखना है। एहसन साहब बताएं धरना क्यों खत्म नहीं करवाया। जज से शौकत अजीज सिद्दीकी का वजीर दाखिला से सवाल। मुज़ाकरात से मामला हल करने की कोशिशें जारी हैं। एहसन इकबाल का जवाब, आप बेबस हैं। 2 दिन लें या 3 दिन, नताइज के खुद जिम्मेदार होंगे। अदालत के रिमार्क्स। फैजाबाद इंटरचेंज पर धरना जारी। शहरियों को मुश्किलात का सामना। धरने के करीब से मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। बारूदी मवाद भी बरामद। पंजाब हाउस और वजारत मजहबी उमूर में अलग अलग इजलास। धरना खत्म करवाने के 1 पॉइंट एजेंडे पर गौर। जाहिद हामिद कहते हैं, मेरे इस्तीफे से मसला हल होता है तो मुस्ताफी होने के लिए तैयार हूँ। एहसन इकबाल कहते हैं, धरना हुकूमत के खिलाफ साजिश है। कुछ अनासिर मॉडल टाउन जैसा सानेहा देखना चाहते हैं। खून खराबा और हंगामा आराई नहीं चाहते। पुरअमन हल निकालेंगे। हुकूमत की रिट कमजोर है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह कहते हैं, इस्लामाबाद में धरने से लाखों शहरी परेशानी का शिकार हैं। चेयरमैन सेनेट बोले, 2 हफ्ते से रियासत बेबस है। हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। तमाम इदारे आईनी हुदूद में रहकर काम करें। कुछ लोग मुख्तलिफ सूरतों में पाकिस्तान पर हावी होना चाहते हैं। खैरपुर शाह हुसैन बाईपास पर खौफनाक हादसा। कोयले से भरे ट्रक और मुसाफिर वैन में तसादुम। 20 जिंदगियां निकल गया। 6 अफराद जख्मी भी हुए। लाशें और जख्मी सिविल अस्पताल मुंतकिल। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का ट्रैफिक हादसे पर अफसोस का इजहार। सिंध असम्बली में जाम बहक अफराद के इसाले सवाब के लिए दुआ। खैबर एजेंसी के इलाके लंडी कोतल में अफगान इलाके से दहशतगर्दों की FC चेक पोस्ट पर फायरिंग। 1 एहलकार जख्मी। जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द फरार। जाती उम्रा में मुस्लिम लीग नून की सियासी सरगर्मियों का आगाज। मरियम नवाज और साबिक वजीर आजम से मुलाकात के लिए NA 120 के कारकुनों की आमद। मरियम नवाज कहती हैं, सख्त मेहनत पर शाबाशी देने के लिए कारकुनों को जाती उम्रा बुलाया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वजीर आजम की जानिब से दायर नैब की 3 रेफरेंसेस यकजा करने की दरख्वास्त पर समाअत। नवाज शरीफ के वकील की रेफरेंस 18 और 19 को यकजा करने की इस्तदा। समाअत 23 नवंबर तक मुलतवी। आजम नजीर तारड़ कहते हैं, एहतसाब अदालत ने खुद कहा 2 रेफरेंसेस के हकाइक एक जैसे हैं, इसलिए अपनी दरख्वास्त में तरमीम की। तारीख अपने आप को दोहरा रही है। जो भुट्टो के साथ हुआ आज नवाज शरीफ के साथ भी वैसा ही हो रहा है। वजीर आजम मुकम्मल बाइख्तियार हैं, किसी के इशारों पर काम नहीं कर रहे। अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ की लाहौर में गुफ्तगू। आम इंतखाबात बर वक्त ना कराए गए तो उनकी कोई आईनी हैसियत नहीं होगी। नवाज शरीफ की जेर सदारत रायविंड में काबीना इजलासों की बातें बेबुनियाद हैं। वजीर खजाना को डाला गया स्टैंड दुरुस्त काम नहीं कर रहा, वो सफर नहीं कर सकते। CPAC के मंसूबों में ताखीर से चेन में बेचैनी है। ऑरेंज ट्रेन मंसूबा ताखीर का शिकार होने से लागत में बेपनाह इजाफा हुआ। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी से वजीर आला से मुराद अली शाह की मुलाकात। सूबों में जारी विफाकी तरक्याती मंसूबों और मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वजीर आजम का पोर्ट कासिम में तकरीब से खिताब। बोले, LNG टर्मिनल देरी न ख्वाब था, आज मुकम्मल हो गया। तवानाई चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। बिजली की किल्लत के बायस सनत और सारिफीन बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। गैस से चलने वाले 3 बिजली घर जल्द काम शुरू कर देंगे। मयारी तालीम और
और सेहत की सहूलियात अवाम का बुनियादी हक है। पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता बनाएंगे। पीपल्स पार्टी ने हर दौर में नौजवानों को रोजगार फराहम किया। बिलावल भुट्टो का हाला में मखदूम अमीन फहीम की बरसी की तकरीब से खिताब, बोले सिंध हुकूमत का सेहत के शोबे को अहमियत देना लायके तहसीन है। तकरीबन तमाम शहरों में तालीम और तिब्बी सहूलियात के सेंटर्स बनाए गए हैं। मौजूदा MQM रॉ की बाक़ियात और यह कौमी सलामती के लिए खतरा है। मुस्तफ़ा कमाल का कोयटा में खिताब, बोले फारूक सत्तार जिस दिन MQM खत्म करने पर तैयार हो जाएंगे उस दिन सब ठीक हो जाएगा। आज भी सियासत के लिए महाजिरों को इस्तेमाल किया जाता है। ये लोग अपने पास से पंजाबियों, बलोचों और पख्तूनों को दूर कर रहे हैं। दुश्मन भाई को भाई से लड़ा रहा है। सीट प्यारी होती तो बानी MQM को कभी ना छोड़ता। चेयरमैन नैब की ज़ेरे सदारत नैब लाहौर में आला सतह का इजलास। जस्ट रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं करप्ट अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। ज़ेरे इल्तिवा इंक्वायरीज में किसी भी किस्म के सियासी दबाव को खातिर में ना लाएं। मसाइल को हल करने के लिए किसी भी वक्त मुझसे राब्ता किया जा सकता है। कोयटा में इक्तिसादी राहदारी के हवाले से पाकिस्तान और चीन का मुश्तरका एयर शो। आला अस्करी और सिविल हुकाम और शायकीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। दोनों मुमालिक की फजाइये के जांबाजों की खूबसूरत फॉर्मेशंस, पाक फजाइये के हेलीकॉप्टर्स ने भी हिस्सा लिया। मुल्तान में अपने हक के लिए एहतजाज करना बुजुर्ग जोड़े को महंगा पड़ गया। MDA ऑफिस के बाहर एहतजाज करने वाले बुजुर्ग जोड़े पर पुलिस का तशद्दुद, धक्के देते हुए थाने ले जाया गया। दोनों बुजुर्ग जमीन पर कब्जा करने वाले MDA अफसरान के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। बच्चों के आलमी दिन के मौके पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में सालाना स्पोर्ट्स फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। वालिदैन की शफकत से महरूम बच्चों ने दोस्तों के हमरा खूब मौज मस्ती की। और शारजा में खातून से सोने की चेन छीनकर भागने वाले चोर को पकड़ने वाले बहादुर पाकिस्तानी शहरी अब्दुल कयूम को पुलिस की जानिब से तारीफी असनाद और इनाम से नवाजा गया।